हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके बनारसी। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आप सुन के उसको अपने जीवन में अपना के आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इंसान को ये 6 चीज़ें बर्बाद कर देती है। वो कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं, मैं इस पर चर्चा करूँगा। और लगता भी है मुझे कि ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर कोई भी अपने जीवन में उतारता है, इसको कोई भी अपने जीवन में अमल करता है, तो माय डियर्स मुझे लगता है कि बदलाव तो निश्चित है। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक आधार होता है, चाहे मकान बना लो, चाहे अपनी करियर फ्यूचर बना लो, तो वैसे ही जीवन जीने का भी एक क्या है, आधार है। क्या आधार है? पहली हमारी जो इसमें है वो है नींद। मैं आपको गिना दे रहा हूँ। पहला है हमारा नींद, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है डर, चौथा है थकान, पांचवा है आलस और छठवां है आज का काम कल पे टालना। तो हम 6वें पे ये चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? पहला है नींद। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है जिनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई निश्चित ही नहीं है कि वो कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ। 10-5% लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य, गोल, टारगेट अचीव करने के प्रति लॉयल हैं या उसके ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपना टाइम वगैरह सेट करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों के पास कोई टाइम ही नहीं है। कभी कोई 10-11 बजे, 12 बजे रात में सो रहा है, तो सुबह में कहो 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठ रहा है। कोई 8 बजे, 9 बजे रात में सो गया, तो कोई कहो 12 बजे तक सुबह तक सो ही रहा है। मतलब उनका कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। और शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि नींद जो है आपके शारीरिक और मानसिक चीज़ों पे बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आप भरपूर नींद नहीं लिए हैं तो आपका शरीर तो पहले वर्क नहीं प्रॉपर करेगा, और आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा सही से। ये कोई ऐसे हवा हवाई बात नहीं है, ये लॉजिकल भी है और ये थ्योरेटिकल भी है, ये साइंटिफिक भी है। ये साइंटिफिक, ये प्रूफ है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें एक्टिव रहना है, अगर हमें एनर्जेबल रहना है, तो हमारे शरीर को भरपूर नींद चाहिए। जो 6 से 8 घंटे का सिस्टम बनाया गया है, हमें भरपूर नींद चाहिए। बहुत को देखा गया है कि रात में लेट नाइट तक वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या कुछ अन्य चीज़ें चैट चैट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इसका हमारे जीवन पे, इसका हमारे गोल पे, इसका हमारे जो लक्ष्य बना रखे हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पहली चीज़ है, आप अपने नींद को सुधारो। एक सिस्टम बना लो कि अगर हम रात में जल्दी सो रहे हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि 6 से 8 घंटा नींद बहुत एनफ है। उससे ज़्यादा नींद लेना फिर बीमारी ही बीमारी पकड़ रखेगी। दूसरा चीज़ ये है गुस्सा आना। अब देख लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हाइपर टेंशन हो जाते हैं, एक तरीके से हाइपर हो जाते हैं। हाइपर होंगे तो हाइपर टेंशन होना बहुत लाजमी है। गुस्से में आदमी आपा खो देता है, कुछ या तो गलत बोल जाएगा या गलत कर जाएगा। तो यह गलत जो चीज़ें कर जाता है वो किसके कारण है? गुस्से के कारण। गुस्सा किसके कारण आया? हमारे सोच के कारण। हमने सोचा कैसा? नेगेटिव, या ईगो हर्ट वाली बात आ गई, हम वहाँ पे टाइट हो गए, गुस्से में आ गए। और जब गुस्से में आ जाएंगे, कुछ हम भी बोल देंगे, कुछ अगला भी बोल देगा, तो चीज़ें नुकसान के सिवा अच्छा ही नहीं हो सकती। हो सकता है झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ उससे भी आगे हो जाए। तो इससे हमारा वर्क इफेक्टिव होगा। जो हम प्लान बनाए हैं
कि चलो कल हमें ये करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, ऑफिस का वर्क ये है, सामाजिक कार्य ये करना है, घर में ये काम है, वो काम है, हमने डिसाइड कर रखा है। पर बीच में किसी से कुछ हो गया, हम गुस्सा हो गए, मार झगड़ा हो गया, कुछ कहा सुनी हो गया, मूड दिन भर डिस्टर्ब। चलो नहीं भी लड़ाई हुई तो गुस्सा हो गए, घर से मान लो बीवी से गुस्सा होके निकले, ऑफिस में पहुंचे, वहाँ कलीग से गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि गुस्सा तो है, माइंड डिस्टर्ब है, ये ब्रेन हमारा कुछ काम करेगा नहीं, क्योंकि हीट है, हीट में हमें कोई अच्छी भी बात बोलेगा बुरा लग जाएगा, वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद बॉस कुछ अगर बोले तो बॉस से लड़ाई हो जाएगी, किसी पार्टी से कुछ हमारा मीटिंग है वहाँ जाएंगे, कुछ लेना देना है वहाँ हो सकता है। तो ये गुस्सा जो है हमें बर्बाद करने की तरफ ले जाती है। तो गुस्सा को कंट्रोल करना सीखा जाए, गुस्से को कंट्रोल करना सीखा जाए, ज़्यादा बेटर है। जैसे कहते हैं ना, गुस्से को पी जाओ, उसको पी जाओ। पीने का मतलब अगर किसी ने कोई कुछ बोला तो आप उस समय उल्टा जवाब न दो, आप वहाँ से हट जाओ या चुप रह जाओ। इसका एक इलाज है चुप रहना। 100 बातों का एक आंसर है, वो है क्या? चुप रहना। आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ या वहाँ से हट जाओ। ऑटोमेटिक बातें नहीं बढ़ेगी, आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा, दैट मीन्स आपका काम भी खराब नहीं होगा। तीसरी बात है डर। अब डर क्या चीज़ें हैं भाई? किसी काम को हम करने के लिए चलते हैं पर हमें डर लगने लगता है, कहीं जाना है हमें डर लग रहा है, हम कोई बिजनेस करने वाले हैं उसमें भी हमें डर लग रहा है, किसी से बात करना है डर लग रहा है, ऑफिस में जाना है डर लग रहा है, किसी बड़े अधिकारी से बात करना है डर लग रहा है, किसी बड़े सीनियर पर्सन से बात करना है डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि जिस टॉपिक पे हमें बात करना है हमें उस टॉपिक का ज्ञान नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमें डर लग रहा है। तो डर को भगाने के लिए हमें क्या करना है? जिस चीज़ को हम पहले वो करने जा रहे हैं उससे पहले हम उस पर रिसर्च कर ले, हम उसकी जानकारी कर ले। मान लो हम कोई कोर्स ही करने जा रहे हैं पर हमें जानकारी नहीं कि इस कोर्स में होता क्या है, ये कोर्स हमको किस लिए सिखाया जाता है, इस कोर्स का क्या स्कोप है, हमें जानकारी ना हो तो मन में तो डर बना रहेगा कि हम इसको करके करेंगे क्या, इसको करके क्या हम नौकरी पा जाएंगे, इसकी क्या वैल्यू है। तो पहले आप जानकारी करो। कहीं हम इंटरव्यू ही देने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी हमने पेपर दिया है क्वालिफाई, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का वैल्यू क्या है, उस कंपनी का मार्केट क्या है, वह कंपनी कितना नेटवर्थ है उसके पास, उस कंपनी कितने ऑफिसेस हैं, वो कंपनी कितने ब्रांचों में बटी है, वो कंपनी किस किस ग्रुप में काम करती है, किस किस सेक्टर में डील करती है। तो माय डियर, अगर हम सारी जानकारी रखेंगे तो शायद डर मुझे नहीं आना चाहिए। यही हमारी कमियां हैं कि हम जिस लेवल पे जाते हैं या जिस सेक्टर में हम जाते हैं उस सेक्टर की हमें जानकारी नहीं होती। दैट मीन्स हमें अंदर से हम हेजिटेट रहते हैं, डर हमें सताता है और हम वहाँ नर्वस होने लगते हैं। डर है तो नर्वस होंगे, नर्वस है तो हम अपनी बातें अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जब अच्छे से हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो परिणाम स्वरूप हमारा इंटरव्यू बेकार जाएगा, खराब जाएगा। तो डर को हटाने का यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करो। ओके, उसके बाद है चौथा है थकान। ये एक ऐसी चीज़ें है थकान कि आप जैसे ही अपने दिमाग को मैसेज देते हो कि अरे यार मैं थक गया हूं, अभी मैं ये काम करके और मेरा मन नहीं कर रहा है, जैसे ही आपने बातें कहा, बोला, अपने जहन में इस चीज़ को लाया, अपने दिमाग को मैसेज दिया, दिमाग भी वैसी ही केमिकल रिलीज करने लगी। कैसी? थकान वाली। ये मैं हवाई बात नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ ये साइंटिफिक बातें हैं। क्या है? साइंटिफिक बातें हैं कि जैसे ही मेरी बॉडी रिएक्ट किया थकान का, वैसे ही दिमाग को मैसेज चला गया और मैसेज क्या बनने लगा? थकान वाली केमिकल बनने लगी, रिलैक्सेशन का बनने लगा, आप रिलैक्स करने लगे, थक गए,
मतलब शरीर थक गई तो दिमाग भी थक गया, दिमाग थक गया तो जाहिर सी बात है कि आगे काम भी हमारा नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हमारी तरक्की, डेवलप, प्रोग्रेस ये नहीं होगा। दैट मीन जो हमने लक्ष्य, गोल डिसाइड किया है वो नहीं हो पाएगा। तो थकान की चीज़ों को अपने डायरी से हटा दो, इस चीज़ को हटा दो। हटाएगा कैसे? थकान का मतलब एक्टिव रहो, एनर्जेबल रहो। एनर्जेबल कैसे रहोगे आप? उसके लिए क्या करना है? अर्ली मॉर्निंग उठो। अब अर्ली मॉर्निंग कैसे आप उठोगे? क्योंकि आप उधर जल्दी सोओगे। जल्दी कैसे सोओगे? सारा काम आप पहले निपटा लोगे, ठीक है। इन चीज़ों को जब आप करते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, आप 1 घंटा, मेरे हिसाब से आप अपने बॉडी को 1 घंटा, चाहे वो आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, चाहे आप योगा कर लीजिए, कसरत कर लीजिए, जिम कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, ईच एंड एवरी जो आपको पसंद है, जिस सिचुएशन में जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी उपलब्ध है आप उस हिसाब से उस वर्क को कर लीजिए। दैट मीन्स आपका जो बॉडी है, आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपके जो सेल्स हैं जो रात में शिथिल होते हैं, आप उनको एक्टिव करने का यही तरीका है। जब आप एक्टिव करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो थोड़ा रनिंग में होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं वो रनिंग में होते हैं और एनर्जी ऑटोमेटिक रिसोर्स करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो थकान शायद आपको नहीं महसूस होगा। और हेल्दी फूड लीजिए। हेल्दी फूड मतलब सुबह में ये नहीं कि बर्गर खा ले, पिज्ज़ा खा ले, चाय पी ले, बिस्किट खा ले और ब्रेड ले ले, ऐसी चीज़ें नहीं। हेल्दी मतलब मरी हुई चीज़ें नहीं, जिंदा तक का तात्पर्य है ऐसी चीज़ें हम ले जिसको हमारी जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ना हो। मरी चीज़ों का मतलब बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। हमें ऐसे चीज़ें खाना है जैसे चना खा लो, मूंग खा लो, आप केला है, फल है, अमरूद है, आम है, सेब है, ऐसी चीज़ें। कुछ नहीं आपके पास है तो 2 रोटी और किसी चीज़ का सब्जी बना के खा लो। मतलब हेल्दी फूड खाओ ताकि शरीर को आपको एनर्जी मिलेगा ये दूर करने का। और ये 5वां जो है सबसे बड़ी चीज़ें हैं, मैं तो कहूँगा ये पूरा की है, चाबी है, आलस जिसका नाम है। ये आलस जैसी बीमारी ये वायरस जैसा है। मैंने बड़े बड़े को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। आलस जो है इंसान को क्या करती है, गड्ढे में डुबो देती, गिराती नहीं है, डुबो देती है। तो इस आलस पे काम करना सीख लो। आलस को अपने शरीर के अंदर मत आने दो। आलस अगर आ गया तो आप निश्चित रूप से कोई काम नहीं कर पाओगे। अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा है। मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपकी शरीर काम नहीं कर रही है। शरीर क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि थका हुआ है। थका हुआ क्यों है? क्योंकि एनर्जेबल नहीं है आप, एनर्जी नहीं शरीर के अंदर। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने फूड ही वैसा लिया है। तो आप समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है कि एनर्जेबल होने के लिए, थकान दूर करने के लिए, आलस दूर करने के लिए एक चेन टाइप की चीज़ें बनी है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, व्यायाम कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, ऑटोमेटिक थकान और आलस सब दूर रहेगी। 6वां बात है टाल मटोल करना। कुछ लोगों की आदत होती है आज का काम कल कर लेंगे, अभी रहने दो, नहीं समझ में आ रहा, कल ये काम हम लोग कर लेंगे। ये माय डियर्स हमारे जीवन में सबसे बड़ी ब्रेकर है। क्या है? स्पीड ब्रेकर है। जिस तरीके से हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, अचानक अगर ब्रेकर आता है तो हम ब्रेक मार लेते हैं, वैसे ही ये है क्या, टाल मटोल करना। हमने 2 दिन मन में आया, काम किया, एनर्जेबल होके आलस वगैरह दूर करके, पता चला मन नहीं कर रहा है, आज वहाँ नहीं जाएंगे, आज उनसे मीटिंग नहीं करेंगे, आज ये माल नहीं पहुँचाएंगे, आज ये वर्क हम नहीं करेंगे, तो परिणाम तक क्या होगा? जाहिर सी बात आपका बिजनेस डाउन होगा, आपका मोरल डाउन होगा, आपकी नेटवर्किंग डाउन होगा। तो नेटवर्किंग डाउन तो नेटवर्थ डाउन। तो मैडियस मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये 6 चीज़ों पर आप काम करना सीख लो। पहला मैंने बताया था कि नींद अपना सिस्टम बना लो, कब सोना कब जगना है, क्या करना है। दूसरा हमने बताया था गुस्सा कंट्रोल करना सीख लो, हाइपर ना हो, डर को भगाना सीखो, थकान को दूर करना सीखो, आलस को हटा दो,
लास्ट में टाल मटोल ना करो, टाइम से काम करो, जो सिस्टम बनाया, जो नियम बनाए हो, जिस समय जो करना है वो करो। निश्चित रूप से मेरा खुद का प्रैक्टिकल है कि आलस भी दूर हो जाएगा, थकान भी दूर हो जाएगा, आप एनर्जेबल भी रहोगे, आप जो काम करोगे कॉन्फिडेंशियल काम करोगे और बूस्टअप रहोगे। बूस्टअप कैसे रहोगे? यही सब आप करोगे, व्यायाम करोगे, जल्दी उठोगे, हेल्दी फूड लोगे, तो आप अपने आप में बूस्टअप हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मुझसे गई हो या गलतियाँ से मेरे जुबान से फिसल निकला हो, तो आप कोशिश करिएगा इसको माफ़ न करके एक सलाह ज़रूर लीजिए, कमेंट में लिखिएगा सर कि भाई आपने ये बातें यहाँ पे गलत बोली है, इसको आप सुधार लीजिए, या आप ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से उसको प्रेजेंट करूँ। और आप कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो मैं बनाता रहूं और आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।